ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जानते होंगे मेरे को ना आप लोग, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी पिछले लेक्चर में देखा है मैंने, थोड़ी आवाज़ कम थी। सो अभी थोड़ा एक्चुअली मैं आउटसाइड बाहर आया हूँ, सो तब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपना जो वॉइस का जो होता है, ठीक है ना, माइक्रोफोन वो नहीं लाया हूँ एक्चुअली में, सो इसलिए आवाज़ आपको तेज़ नहीं आ रही होगी। एम्पलीफायर, वॉइस एम्पलीफायर नहीं लाया। चलिए खैर, आई विल ट्राई टू मेक माई वॉइस लाउड। और अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप माइक्रोफोन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आवाज़ आपको आ ही जाएगी, कहीं जाएगी नहीं भाग के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है, वो पता है चैप्टर में कौन सा चल रहा है, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने करा दिया था पिछले लेक्चर में, 80, और 81 से अभी क्वेश्चंस आई थिंक 96 तक हैं। तो आज 80 से लेकर 96 तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। फिर अपने कल से लिमिट वी विल स्टार्ट, देखते हैं टाइम मिलता है। 81 x इक्वल टू दे रखा है e की पावर t cos t, और y दे रखा है आपको e की पावर t sin t, और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। और ठीक है, आई विल रिकमेंड दिस क्वेश्चन एज अ मीडियम क्वेश्चन। अभी आपको फील आ जाएगा क्यों मैंने रिकमेंड किया मीडियम इसका। बाकी मैं रिकमेंड करता रहूँगा कौन सा इजी है मेरे हिसाब से, कौन सा टफ है, सो आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मतलब सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। सो उससे पहले यहाँ पर y जो है t के टर्म में है, सो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो e की पावर t का हो गया e की पावर t, और साइन t कांस्टेंट, प्लस अब e की पावर t कांस्टेंट और साइन का हो गया विथ रिस्पेक्ट टू t किया हमने। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी करेंगे, ये हो जाएगा आपका e की पावर t का डेरिवेटिव किया, और cos t साइलेंट रहेगा, और माइनस ई की पावर t, और cos का हो गया माइनस साइन t, तो वो माइनस मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, ऐसा। क्लियर है, क्लियर है। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स अपना कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ऐसे, आई विल डिवाइड दिस रेशियो। सो आप देखेंगे ई की पावर टी कैंसिल आउट, सो ऊपर बचेगा आपका साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी, ठीक है, ऐसा बच रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप डिवीज़न रूल से करो और डी टी बाई डी एक्स आएगा, फिर वहाँ पर वो रख देना डी टी बाई डी एक्स, है ना, ये डी एक्स बाई डी टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, सो वही लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीज़न रूल लग जाएगा। पर यहाँ पर होगा क्या कि डी टी बाई डी एक्स आएगा, ठीक है ना। सो आप डी टी बाई डी एक्स में इसको उल्टा रख सकते हो, पर इट विल बी वेरी क्लमजी। सो मैंने क्या किया, साइन टी ध्यान से देखो, साइन टी अपना डी बाई डी एक्स आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं वाई एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डी बाई डी एक्स करना है इसलिए। सो आप देखें यहाँ पर इस वाले में कॉस टी जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स अपॉन ई की पावर टी, और सिमिलरली जहाँ जहाँ पर साइन टी होगा वहाँ पर मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा, वाई अपॉन ई की पावर टी। अब तो आप समझ में आएगा आपको क्या करना है। सो साइन में क्या आ जाएगा, वाई अपॉन ई की पावर टी, कॉस टी में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ई की पावर टी। नीचे क्या आएगा, कॉस टी में आ जाएगा एक्स अपॉन ई की पावर टी, और ये आ जाएगा वाई अपॉन ई की पावर टी, ठीक है ना। सो 1 अपॉन ई की पावर टी यहाँ से कॉमन, 1 अपॉन ई की पावर टी यहाँ से कॉमन कैंसिल हो गया। सो वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ओके, एक्स माइनस वाई। सो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब बस
इसी को आपको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो स्टार्ट करते हैं। पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो ऊपर मैंने क्या हटा दिया वो। अगेन डी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई ऑन एक्स माइनस वाई। सो आप लोग थोड़ा पॉज करके अपने आप ट्राई करिएगा, तब तक मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है। अच्छा, क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ लगेगा डिवीज़न रूल। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर नीचे, पहले एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश। अब आप समझ रहे होंगे वाई डैश का मतलब क्या है। वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा ये रहा मेरा वाई डैश, ठीक है ना, भूलिएगा मत। ये रहा 1 प्लस वाई डैश और कांस्टेंट क्या रहा? एक्स माइनस वाई, फिर माइनस। अब एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है और एक्स का हो गया 1 और y का हो गया y डैश, मतलब माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, ऐसा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? मैंने माइनस को भी यूज़ में रखा है, ठीक है ना। चलो नहीं रखते, थोड़ा क्लमजी ना हो जाए। एक्स वाई डैश प्लस वाई माइनस वाई वाई डैश, ऐसा आ रहा है। नीचे वाला तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। आप समझ सकते हैं, दिस इज MCQ। एक्स एक्स कैंसिल आउट, थोड़ा मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ काटने के लिए, काटने में बड़ा मज़ा आता है। सो दिस एक्स कैंसिल आउट, दिस वाई विल गेट एडेड माइनस 2y प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश 2x वाई डैश माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई वाई डैश। सो ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। सो ये अपना आ रहा है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, थोड़ी देख लें। सो एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। खैर, अब वाई डैश में जो वाई डैश अपना आया है, ये वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना है फाइनली आपका? एक्स माइनस, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर फ़ायदा हो गया, वाई एक्स वाई कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आंसर में e की पावर t सेक क्यूब ऐसा कुछ दे रखा है। बाय बाय लिख लेता हूँ यहाँ पर। आंसर क्या है? आंसर है कुछ ऐसा, 1 अपॉन ऐसा आंसर दिया है। ये आपको आंसर दिया है, तो आप आंसर से घबराएं ना, ठीक है ना। मैं थोड़ा इस आंसर को, ये जो आंसर है, ये वाला आंसर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। सो हम थोड़ा जल्दी आसानी से मैच करा पाएँ, ठीक है ना, आसानी से मैच करा पाएँ। ये जो सेक क्यूब है, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस टी का होल क्यूब, नीचे ले आया ना इसको मैं। अच्छा, तो ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई 4, तो 1/√2 इंटू कॉस टी और माइनस 1/√2 इंटू साइन टी, नीचे होल क्यूब है।
सो 1/√2 ई की पावर टी, 1/√2 का होल क्यूब बाहर है। सो ध्यान से देखो, नीचे ही आएगा ना बाहर, √2 का क्यूब ऐसा। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा है माइनस कॉस माइनस साइन टी का होल क्यूब, ऐसा बचा है, ठीक है ना। सो फाइनली यहाँ पर √2 और √2 एक कट गया, ऊपर कितना जाएगा, √2 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, √2 का क्यूब और √2 कटेगा तो 1/√, यहाँ पर √2 का स्क्वायर बचा ना, तो ऊपर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर। मुझे पता है कि 2 होता है, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं दूरदर्शी इंसान हूँ, मुझे दूर से बहुत कुछ दिख जाता है। वैसे मेरी 4 आँखें हैं। सो हमें, आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है, हमें दिस इज़ योर आंसर। सो अगर मैं ये ले आता हूँ तो इसको मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दूँगा तो ये आ जाएगा अपना आंसर। सो आप जब भी आंसर, आपका जो भी ऑप्शन हो, आपको लग रहा है, कुछ फील आ रहा है कि मेरा आंसर ये आ सकता है आसपास, बस सिंप्लीफाई कर लेना अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है ना। सो मुझे ये फील आ गया कि यहाँ पर कॉस टी साइन टी वाला फ्लेवर चाहिए इसको। सो एक्स क्या था अपना, व्हाट इज योर एक्स, वाई। सो एक्स वाई में हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसको एक्स में ये रिप्लेस कर देंगे, वाई में रिप्लेस कर देंगे। सो एक्स क्या है, ई टी कॉस टी, वाई क्या है, ई टी साइन टी, ठीक है। सो देखिए अपने पास 2 तो आ ही चुका है, 2 चाहिए था ना यहाँ पर जो 2 चाहिए था, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ योर 2, ओके। तो आपको 2 चाहिए था, वो 2 आपको मिल चुका है यहाँ पर। बस आपको इसको सॉल्व करके 1/cos माइनस साइन, कॉस टी माइनस साइन टी का होल क्यूब बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जाएगा भाग के ये, ठीक है ना। सो ई की पावर टी कॉस टी का होल स्क्वायर, बस रख रहा हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पर आएगा ई की पावर टी साइन टी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आया, नीचे आया आपका ई की पावर टी कॉस टी माइनस ई की पावर टी साइन टी का होल स्क्वायर, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 ई की पावर टी का होल स्क्वायर, ई की पावर टी का होल स्क्वायर कॉमन बाहर, और यहाँ से जब ई की पावर टी निकलेगा बाहर, सो ई की पावर टी का होल स्क्वायर ही निकलेगा, कैंसिल। बहुत समझदार है आप लोग, कैंसिल हो गया। और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ बन रहा है कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा। ओके वेट, आंसर में यहाँ पर √ET नहीं लिखा मैंने ना, यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पर ET भी चल रहा है। सो 1/e की पावर t भी है, ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर e की पावर t नहीं आ रहा है, यहाँ पर cos t माइनस साइन टी आ रहा है। सो e की पावर t क्या कर सकता है, व्हाट इज e की पावर t विल डू, मुझे e की पावर t जो है वो cos t माइनस साइन टी ला सकता है ना। मैं आपको फील कराता हूँ कहीं से, एक्चुअली में यहाँ पर अपने पास ध्यान से देखें, इधर यहाँ पर x माइनस वाई जो नीचे आया था, ये नीचे आ जाएगा ना। तो ये क्या कर देगा आपको, ये क्यूब कर देगा, ठीक है ना। x माइनस वाई जो नीचे उतारूँ, मैंने उतारा नीचे ना, यहाँ पर मैंने नीचे नहीं उतारा इसको, तो x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा, ठीक है ना। सो x माइनस वाई का होल क्यूब है यहाँ पर, सो क्यूब, बड़ा ध्यान से करना पड़ता है सम, ठीक है ना, ऐसा। सो यहाँ पर e की पावर d का होल स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर t का होल क्यूब, तो एक नीचे बचेगा ना 1/e की पावर t, सिंपल समझना रही बात। अब मेरा प्रूफ आ गया, ठीक है ना। बस यही थोड़ा नीचे मैंने x माइनस वाई का एक x माइनस वाई नीचे नहीं उतारा था LCM, तो वो नीचे उतार दिया, आ गया, ओके। सो वी गॉट द प्रूफ फाइनली 2, और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, cos t माइनस साइन टी का होल क्यूब और बाई ई की पावर t। सो वही अपना आप मैच करा लीजिए, वी गॉट द आंसर।
You got the answer. Okay, this is your answer. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 82 डिटरमिनेंट का सवाल है। 5x ये दे रखा है आपको, 1 2x 3x स्क्वायर इजी क्वेश्चन है, x x स्क्वायर x क्यूब और 0 2 और 6x। तो आपको निकालना है 5 एट 1, ठीक है ना, 5 एट 1 निकालना है। तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका, पहले फर्स्ट रो से करेंगे, ठीक है ना। सो ये 0 विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ये 2 ये 6x, यहाँ पर x x स्क्वायर x क्यूब, बाकी दो रो कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सवाल है, चलो तब भी कर लेते हैं क्योंकि हर एक सवाल करना ही है। पहला रो अब कांस्टेंट रहेगा और तीसरा रो कांस्टेंट रहेगा और बाकी सेकंड रो का डेरिवेटिव कितना है सेकंड रो का, 1 2x 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 0 to 6x कांस्टेंट। और लास्ट वाले में इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो 0 0 और 6, 1 2x 3x स्क्वायर x x स्क्वायर x क्यूब। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर आपको दिख गया होगा तो ये और ये सेम है, यहाँ पर ये और ये सेम है, सो वैसे 0 हो गया। सो 5x कितना आ रहा है आपके पास, सिर्फ ये बचा 1 2x 3x स्क्वायर x x स्क्वायर x क्यूब और 0 0 6। थोड़ा इसको मैं थर्ड रो से ओपन कर देता हूँ मैं। सो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ना। वैसे भी इसका पोजीशन क्या है, तो -1 की पावर 6 ही आएगा, मतलब प्लस ही आएगा, इसलिए आपको याद रहे। इसका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सो कितना हो गया -6x स्क्वायर। ये आपका 5x है, तो 5 कितना हो गया -6। दिस इज योर आंसर। मैं चाहता तो यहाँ रख सकता था, पर उससे मुझे दिक्कत ये होती कि मुझे इसको एक्सपांड करना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता, है ना, पूरा फिर इसको इवेल्यूएट करता मैं फर्स्ट रो से। सो आप ट्राई टू इवेल्यूएट विद दैट रो और दैट कॉलम जिसमें ज़्यादा जीरोज़ हों, ऐसा, ठीक है ना। ज़्यादा जीरो था इसके अंदर, तो इसमें इसको इसी से मैंने इसको ओपन कर दिया। ओके, सो -6 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए और इनसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, dy/dx की वैल्यू बतानी है 1,1 पर और कर्व है 2y = 3 - x स्क्वायर, ठीक है ना, डेरिवेटिव बताना है। चलिए क्वेश्चन तो है, ऐसा दूर से देख के सकते हैं, दूर से देख के कौन सा किसका ग्राफ है ये आपको मैं फील कराता हूँ। ये ग्राफ जो है y नेगेटिव और x पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ, डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ है ना। y को नेगेटिव होना पड़ेगा नीचे तरफ और x में पॉजिटिव नेगेटिव, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ है दूर से अंदाज़ा। और अच्छा से बताना हो तो जैसे 0 पर x जब 0 होगा तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। सो ये पॉइंट है 3/2 पे, और जब y 0 होगा तो x होगा ±√3। सो √3 यहाँ, -√3 यहाँ पर, √3 यहाँ पर। सो दिस इज़ योर ग्राफ। सो आप ग्राफ बना सकते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है
√3, 0। सो √3 कितना होता है 1.73। सो कहीं यहाँ पर होगा 1 है ना, इधर। तो ऐसे आपको देखो एक्चुअली में क्या है ना, मैं आपको विदाउट सॉल्व चाहता हूँ कि कितना अप्रोक्स आ सकता है। अगर आपको मैंने कौन सा चूज़ कर लिया, यू कैन सी आपको आंसर दिख गया होगा ना, दिख रहा है? क्या दिखेगा? ये लाइन दिख रही है आपको? तो इसका स्लोप दिखा आपको? नेगेटिव आएगा, मतलब दूर से दिख गया, दूर से ही दिख गया मेरे को कि dy/dx तो नेगेटिव ही होगा। सो ये ग्राफ का फ़ायदा है। बराबर हाँ, और देखो फ़ायदा आ गया। विदाउट सॉल्विंग आई कैन से दैट ऑप्शन इज़ बी -1, क्योंकि चारों ऑप्शन में नेगेटिव वाला जो dy/dx है वो बी ऑप्शन में ही है। सो विदाउट सॉल्विंग आप ग्राफ में अगर आप माहिरता हासिल करते हो, ग्राफ आपका पता है, तो आप कर सकते हो सवाल, क्योंकि यही पॉइंट होगा ना। ये तो आपका 1.73 है, तो यहाँ कहीं होगा आपका 1,1। ठीक है ना। अब चलिए विद ग्राफ कर लेते हैं, विद डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y' इक्वल टू -2x। सो y' कितना आ रहा है -x। अब 1 रख के देख लो, दिस इज योर आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। y दे रखा है आपको log sin x² बेस e है, और x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2। ठीक है, और आपको बताना है dy/dx की वैल्यू बतानी है √π/2 पे। 2 पर रूट नहीं है, ठीक है ना। सिंपल है, डेरिवेटिव करते हैं। dy/dx लॉग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 मतलब जो भी इनपुट में वो नीचे आ जाएगा। फिर अंदर जाओगे तो साइन का हो जाएगा cos x², फिर x² का हो गया 2x। सो ये लिखा हुआ है आपका cot x² 2x। ठीक है, dy/dx। सो आपने यहाँ पर रखा √π/2। सो cot क्या लिखा हुआ है π/4 और 2 इंटू √π/2। 2 कटा, cot π/4 1 होता है। सो आपका आंसर आएगा √π। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भाई f(x) दे रखा है आपको log x बेस e, और आपको डेरिवेटिव निकालना है। देन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है d/dx ऐसा, और विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू log x ऐसा। ठीक है ना, हमने किया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू log x, विथ रिस्पेक्ट टू x²। वो फंडा मैंने आपको सब्जेक्ट में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं पीछे। सो हमें ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये मैं नहीं लिखता, इसका मतलब यही हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो f ऑफ log x है, f ऑफ x तो ये है। तो पहले तो f ऑफ log x लिख लेते हैं कि होता क्या है। सो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप log रख दो, तो log ऑफ log x लिखा हुआ है, और सब में बेस e है तो कोई टेंशन नहीं है, बेस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा, बस डेरिवेटिव करना है इसका f ऑफ log x का। सो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका log ऑफ log x का। तो डेरिवेटिव कितना होगा, log का होगा 1/log x, और log का हो गया 1/x। ऑप्शन में C आएगा ना, 85 का C है, सही मैच हो रहा है।
86 आई विल रिकमेंड एज अ टफ क्वेश्चन. अभी आपको लगेगा काइक्वाइज. क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि वाई स्क्वायर दे रखा है पी एक्स और 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो. 3 डिग्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है. और आपको फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आएगी? सो आंसर लिख लीजिए पी एक्स और इंटू पी ट्रिपल एक्स. ऑब्वियसली क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो हम 3 टर्म डेरिवेटिव से कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाई ले लो आप, ए एक्स क्यूब ले लो, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है. सो वाई डैश निकालोगे तो 3 ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा. वाई डबल डैश निकालोगे सो 6 ए एक्स हो जाएगा. और वाई ट्रिपल निकालोगे तो 6 ए हो जाएगा. फिर y4 y5 y6 ये सभी जीरो आएंगे. ठीक है ना, कांस्टेंट आ जाएगा ना इसलिए. सो जब भी क्यूबिक डिग्री 3 है तो यू कैन गो अप टू 3 टाइम डेरिवेटिव. इफ डिग्री इज 5 यू कैन गो डेरिवेटिव, यू कैन फाइंड आउट डेरिवेटिव अप टू 5 टाइम. आप उसके बाद फिर जीरो. ओके, सो स्टार्ट करें. हमें तो डेरिवेटिव निकालना है वाई क्यूब और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए. ठीक है ना. अच्छा, सो डेरिवेटिव कर रहे हैं 2y वाई डैश इक्वल टू वी डैश एक्स होगा. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है. अगेन डेरिवेटिव करते हैं. सो ये हो जाएगा आपका 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव वाई डैश कांस्टेंट आ रहा है, मतलब नहीं डेरिवेटिव नहीं किया मैंने, और y कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऐसा इक्वल टू पी डबल डैश एक्स. क्लियर है जो मैं समझाने के लिए लिखा है. तो ये क्या लिखा हुआ है वाई डैश का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये लिखा हुआ है वाई डबल डैश इक्वल टू पी डबल डैश एक्स. तो अपना जो वाई डबल इसको घेर लेते हैं. सो वाई डबल डैश क्या आ रहा है, वाई डबल डैश ये आ रहा है आपका पी डबल डैश एक्स माइनस वाई डबल डैश हो गया ना. ये अपना वाई डबल डैश ये रहा. पहले तो यहाँ पर लाया मैंने, चलिए ऐसे लिख लेते हैं 2 वाई डैश का होल स्क्वायर और अपॉन 2y. ये आपका आएगा वाई डबल डैश. ओके, दिस योर वाई डबल डैश. तो डेरिवेटिव करना है इसका अगेन इसका. अब तो ये अपना क्या आया, एक्चुअल में आया क्या है 2y क्यूब. अच्छा, वाई डबल डैश के पास वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर. अच्छा, मुझे एक चीज़ दिखा ना, देखो आप ध्यान से. क्या है कि मेरे को बहुत तेज़ी से चीज़ दिख जाता है, तो आई विल डू दैट स्टेप्स, जल्दी आंसर आ जाएगा. आप यहाँ पर गौर फरमाएं. क्या फरमाएं? गौर. कैसे? यहाँ पर वाई क्यूब के पास क्या लगा हुआ है वाई डबल डैश. सो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ 2 वाई डैश का होल, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. ठीक है, और 2 वाई डबल डैश इक्वल टू पी डबल डैश एक्स लिखा हुआ है. इसको वाई क्यूब चाहिए वाई डबल डैश के पास. तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पर हुआ क्या 2 वाई डैश का होल स्क्वायर हो गया. यहाँ क्या हुआ 2 वाई क्यूब वाई डबल डैश, और ये आ रहा है आपका पी डबल डैश एक्स इंटू वाई स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो 2 वाई डैश जो लिखा है वाई डैश, वो क्या लिखा हुआ है पी डैश एक्स, मतलब पी डैश एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना. ये वाई डैश कितना हो जाएगा पी डैश एक्स अपॉन 2. सो वाई डैश क्या लिख दूंगा मैं, पी डैश एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई क्यूब वाई डबल डैश
ये हो जाएगा आपका पी डबल डैश एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, सो यहाँ पर क्या हो गया, नीचे 4 है ऊपर 2 है तो नीचे 2 आ गया। सो पी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ लिखा हुआ है 2 वाई क्यूब वाई डबल डैश इक्वल टू पी डबल डैश एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सो अपने को तो 2 वाई क्यूब वाई डबल डैश एक तरफ रखना है, बाकी सब वहाँ फेंक देंगे। सो पी डबल डैश एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस पी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ऐसा। अब ये वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर अपने को वाई स्क्वायर नहीं चाहिए ना आंसर में, वाई स्क्वायर क्या है पी एक्स है ना। सो आई विल रिप्लेस वाई स्क्वायर एज अ पी एक्स, वाई स्क्वायर हो जाएगा पी एक्स। सो ये हो गया पी डबल डैश एक्स इंटू पी एक्स माइनस पी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। और ये जो 2 है इसको मैं 2 दे रहा हूँ नीचे ना, नहीं देता मैं, नहीं देता। क्यों देता नहीं, क्योंकि मेरे को एग्जामिनर ने 2 इंटू डेरीवेटिव पूछा है इसका। अब मैं डेरिवेटिव लगा दूँगा दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स। 2 वाई क्यूब वाई डबल डैश है, ये मेरा आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये डी बाई डी एक्स 2 तो कॉन्स्टेंट है ना, हटाओ इसको। वाई क्यूब वाई डबल डैश ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स। अब मुझे बस इसका निकालना है, इस पूरे का, तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। पी डबल डैश एक्स इंटू पी एक्स और माइनस पी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो डेरिवेटिव करते फटाफट, चेन रूल जाएगा, चेन रूल इसका हो जाएगा पी ट्रिपल एक्स इसका और पी एक्स कॉन्स्टेंट, फिर पी डबल डैश एक्स और पी डैश एक्स। आई थिंक अपना आंसर आ चुका है। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर का पहले होगा 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स अपॉन 2 तो है वो 2 कट गया और ये पूरी चीज़ और ये चीज़ कट गई। तो अपना आंसर क्या आ गया फाइनली, वी गॉट आवर आंसर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पी डबल ट्रिपल एक्स इंटू पी एक्स, इसका आंसर, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। सो अच्छा सवाल है, ठीक है, लिख लीजिए आराम से, मैं नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिखिएगा, पॉज करके, ठीक है। ये रहा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, टफ है, ठीक है, टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बताना है एफ डैश 0, ठीक है। तो टाइम लीजिए आराम से, क्वेश्चन तो वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, तो सही है। -1 पूरा इनपुट में, ओके। एफ डैश 0 निकालना है, ऑप्शन दे रखा है हाफ, 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। ठीक है, अब डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस तो बनता ही नहीं है, क्यों कि डेरिवेटिव जब निकालते हैं इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, एकदम कहीं भी सांप को नहीं आता है, पर ऑलवेज कंटिन्यूस होता है अपने पूरे डोमेन में, ठीक है। डोमेन कितना होता है टेन इनवर्स का, वैल्यू होता है ना आर, ठीक है ना। डोमेन में कॉन्स्टेंट एकदम पूरा फ्लो ऐसा रहता है ना, ऐसे देखो इंक्रीजिंग यू। सो एफ डैश 0 तो वैल्यू आएगी ही आएगी, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही हट गया, ठीक है ना। कहीं पर शार्प कर्व आता, जैसे मॉड एक्स है अगर है तो सोचते डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस बनता कि नहीं बनता, पर टेन इनवर्स से तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, और कहीं पर शार्प कर्व नहीं आ रहा है, कहीं पे ब्रेकेबल नहीं है, सो डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
ओके, सो अब यहाँ पर मुझे x में मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, टेन अल्फ़ा रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन जाएगा आपका सेक अल्फ़ा और ये बन गया टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा हो गया साइन अपॉन कॉस और वन अपॉन कॉस तो कॉट, ये आपका बन जाएगा आपका कॉट अल्फ़ा, ठीक है। सेक और टेन है, वन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, कॉसेक माइनस वन बन जाएगा। देखते हैं, एक्स में रिप्लेस कर दिया। सो फाइनली ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा सेक अल्फ़ा और नीचे बना टेन अल्फ़ा माइनस वन। सो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस कॉसेक माइनस वन, ठीक है। तो टेन इनवर्स हो जाएगा वन माइनस साइन अल्फ़ा, ऐसा। अब टेन इनवर्स बाहर है, टेन तो लाना ही पड़ेगा अंदर। सो वन माइनस साइन अल्फ़ा कितना होता है, टेन इनवर्स, यू कैन राइट इट डाउन एज अ वन माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपका, वन को लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और ये लिख लिया माइनस टू साइन अल्फ़ा बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा देखो बन गया ना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कितना हो गया वन माइनस टू, ये हो गया। और साइन अल्फ़ा को क्या लिख लेंगे, टू साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, लिखना सही रहेगा इसको। या तो अपने साइन अल्फ़ा को लिख लें, हाँ ये जो साइन अल्फ़ा एक्चुअल में साइन टू अल्फ़ा क्या होता है, साइन टेन वर्जन में टू टेन अल्फ़ा और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना ऐसा। तो इसको उल्टा कर दें अगर, सो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा और टू टेन अल्फ़ा माइनस वन कर दें, तो देखते क्या होता है। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा प्लस वन, ओके। और नीचे कितना हो जाएगा, ये आ रहा है अपना, ठीक है ना। सो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, टेन इनवर्स कटेगा नहीं, टेन इनवर्स विल नॉट ब्रेक। वन मिनट है, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है 87 नंबर। माई मिस्टेक, कभी सोचोगे कि मैंने क्यों ऐसा आंसर जल्दी क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली व्हाट आई डिड, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। क्वेश्चन 87 है ना, 87 में क्या है, मैंने लिख दिया था 87 नंबर, क्वेश्चन नंबर 87 टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के अंदर है पूरा ये, और मैंने सिर्फ वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो जब तभी दिक्कत आ रही थी ना, मुझे फील आ रहा था दिक्कत की मैं क्वेश्चन गलत लिखा ही नहीं, क्वेश्चन ये एक्चुअल में, ठीक है। तो वही फंडा तो वही है, एक्स को मैंने टेन अल्फ़ा माना है, और ये फंडा क्यों आ रहा है कि मुझे यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखा ना, इसलिए अब आ जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन टेन अल्फ़ा और अंतर बंदा दिख रहा है सेक अल्फ़ा माइनस वन। सो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। आपको दिख गया हो कैसे, टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है वन माइनस कॉस टू अल्फ़ा कितना होता है टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये कितना होता है टू साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। सो यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ, टेन इनवर्स के अंदर टेन अल्फ़ा बाई टू बन रहा है, और आसानी से ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन कट गया अल्फ़ा बाई टू।
सो देखा tan इनवर्स के अंदर tan बनेगा ही बनेगा, वहाँ पर नहीं बन रहा था तो मुझे दिक्कत समझ में आई कि अच्छा कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो यही दिक्कत थी। 1/x को मैंने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कराया था, एक्चुअल में 1/x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना ऐसा। तो जल्दी आंसर आ गया। सो अब आपका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एफ डैश 0। सो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 10, अगर x अल्फ़ा है सो अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। सो वी विल रिप्लेस अल्फ़ा बाय tan इनवर्स x। सो दिस इज tan इनवर्स x बाई 2 है। सो डेरिवेटिव अब आसान हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 का तो 2 रहेगा। अब आप रख लो, यहाँ 0 आएगा ना, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्वेश्चन नंबर 88। ये क्या दे रखा है, t इक्वल टू ई की पावर x और y दे रखा है t स्क्वायर माइनस 1 और आपको dx बाई dy निकालना है t इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। सो करते हैं स्टार्ट, तब तक आप भी ट्राई मारिए एक बार। ओके, dx बाई dy निकालना है। सबसे पहले तो क्या है कि dy बाई dx निकाल लेते हैं ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। अब dy को मैं देखा तो विथ रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं और इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, तो ही अपना आंसर आ जाएगा। सो dy बाई dt निकालते हैं, सो ये हो जाएगा 2t, विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे तो 2t आ जाएगा, और dx यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x हुआ। सो dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt कितना हो जाएगा आपका 1/e की पावर x, ठीक है ना। सो इसको डिवाइड कर लिया, सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2t अपॉन 1/e की पावर x, तो e की पावर x ऊपर आ गया ऐसा, और ये आ गया आपका 2t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि e की पावर x में क्या लिखूंगा मैं, t, सो 2t स्क्वायर। सो dx बाई dy कितना आ जाएगा 1/2t स्क्वायर, और यहाँ पर आप रख दो t इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा हाफ, सिंपल। खैर आगे करते हैं। सो दिस इज योर easy, you can recommend as easy or medium also. Question number 89, let x cube minus 2x square y square plus 5x plus y minus 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पर आपको बताना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट y इक्वल टू 1, ऐसा, ठीक है। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव दो बार ना स्पीड करते हैं। सो इसका डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव x स्क्वायर का हो गया 2x, y स्क्वायर कॉन्स्टेंट और x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का हो गया 2y वाई डैश, वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। 5x का हो गया 5, y का तो हो गया 1, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना,
5 और ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 0। सो वाई डैश इकट्ठा कर लेते हैं। सो वाई डैश हो जा रहा है आपका, यही कर लें, यही खींच लें, दोबारा यही कर लेते हैं ना। अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये 2 कॉमन, कितना हो गया x का 1, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y वाई डैश, ख़त्म, इसका ख़त्म हो गया ना। अब इसकी बारी है। अच्छा, एक्स स्क्वायर 2y वाई डैश, सो पहले डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होगा 2x एक्स स्क्वायर का, सो 2x हो गया और y वाई डैश कांस्टेंट, फिर प्लस, अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होगा वाई डैश और वाई डैश पहले से है, सो वाई डैश का होल स्क्वायर, और प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट है और वाई डैश का डेरिवेटिव, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करना आता ही होगा, और ये पूरा डब्बा है, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये पूरा, और 2 ये 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा ना, ओके, और प्लस 5 का 0, इसका हो जाएगा वाई डबल डैश। सो आपको तो वाई डबल डैश निकालना है। सो अब इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ध्यान से एकदम। सो वाई डबल डैश जहाँ पर है पहले से ओपन करना पड़ेगा, तो 6x माइनस 2 एकदम बाहर रख रहा हूँ, अभी इसको पूरा ओपन करूँगा मैं। सो 2y स्क्वायर 4x वाई वाई डैश, आपको दिख ही रहा होगा 4x वाई वाई डैश, प्लस अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, सो 4x वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, 2x स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई वाई डबल डैश और प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना ऐसा। सो वाई डबल डैश को घेर लेते हैं। सो वाई डबल डैश जो है वो कहाँ पर है, वाई डबल डैश है एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो वाई डबल डैश में तो एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और वाई डबल डैश तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस तो आएगा ना बीच में, ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यही आपका वाई डैश डबल डैश है। बाकी सभी चीज़ें उस तरफ आएंगी, उस तरफ। सो 6x हो जाएगा माइनस 6x माइनस कितना हो गया इधर 4y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके इधर ला रहा हूँ मैं ये। अच्छा ये कितना हो जाएगा 8x वाई वाई डैश माइनस 16, तो प्लस कितना हो गया 16x वाई वाई डैश, और ये माइनस 4, तो प्लस 4x स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये जो है ये माइनस 6x आ जाएगा इस तरफ, ठीक है सर। ओके, सो वाई डबल डैश, सो वाई डबल डैश ये आपका आ रहा है फाइनली इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 16y एक्स वाई डैश प्लस 4x स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई। अब जब वाई डबल डैश की वैल्यू निकालोगे आप y1 पर, सो x की वैल्यू भी 1 ही आएगी, आप y1 रख के देख लो, क्योंकि आपको x भी चाहिए होगा, यहाँ पर आप पुट करिए y1 इसमें,